जैसे रक्त कुछ रुकावट के कारण हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसे ही कुछ रुकावट होते हैं जो हमारे हृदय में ईश्वर की कृपा को रोकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, क्या आपको हृदय से संबंधित कोई समस्या है? आशा है कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करेंगे? आप जरूर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना? आप उसे टालने का कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि यह मौत का कारण बन सकता है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। सच बोले तो यह शारीरिक मृत्यु से कहीं अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। और यह बड़ा नुकसान क्या है? प्रभु यीशु से विछुड़ना। आज के सुसमाचार में भी हम ऐसे ही एक हृदय से संबंधित समस्या के बारे में सुनते हैं। जैसे रक्त कुछ रुकावट के कारण हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, ऐसे ही कुछ रुकावट होते हैं जो हमारे हृदय में ईश्वर की कृपा को रोकते हैं। और वह रुकावट है घमंड। जैसा कि हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं, फरीसी लोग प्रभु के शब्दों और कर्मों को इस घमंड के कारण स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें यह स्पष्ट था कि वे प्रभु यीशु में ईश्वर के कार्य देख रहे थे, पर फिर भी वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि ईश्वर उनके समझ से परे है और वह अलग तरीके से कार्य कर सकते हैं। बाइबल की भाषा में घमंड के कारण उत्पन्न होने वाली यह हृदय की समस्या को हृदय की कठोरता कहलाती है। अब यदि हम हृदय की जांच करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अक्सर हम भी इस हृदय की कठोरता से पीड़ित होते हैं, न केवल फरीसी लोग। यदि हम चंगाई की इच्छा करते हैं तो हमें स्वयं चंगाईदाता के पास जाना चाहिए। जो हमारे हृदय की कठोरता से दुखी है, वह नबी एज़ेकियल के ग्रंथ के द्वारा हमसे यह वादा किया है कि वह हमें नया हृदय देंगे। और यह हम मुख्य रूप से बपतिस्मा और पाप स्वीकार संस्कारों में पाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस नए हृदय की देखभाल करनी चाहिए। हमें घमंड के इन बाधाओं से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। तो इसके कुछ उपाय क्या हो सकते हैं? पहला, ईश्वर की महिमा पर विचार करें। योग के ग्रंथ और स्तोत्र ग्रंथ हमें इस पर विचार करने के लिए कई उदाहरण प्रदान करते हैं। दूसरा, प्रभु के विनम्रता पर विचार करें। हालांकि वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, पर फिर भी उन्होंने दास की रूप धारण कर अपने को दीनहीन बना लिया। तीसरा, संतों और हमारी धन्य माता मरियम के जीवन पर ध्यान करें। उन्होंने हमेशा प्रभु की इच्छा के अनुसार आत्मसमर्पण किया। चौथा, हम कुछ ऐसे कार्य करें जिन्हें करना हम अपने लिए पर्याप्त नहीं समझते। और पांचवा, हर एक दिन सोने से पहले अपने अंतःकरण की जांच करें और देखें कि ऐसा कौन सा समय है जहां मैंने अपने प्रभु यीशु को दुख दिया है। प्रभु चाहता है कि हम आध्यात्मिक रूप से जीवित रहे। वह चाहता है कि हमारे पास एक स्वस्थ हृदय हो, एक पश्चातापी हृदय, जैसे कि हम स्तोत्र 51 में पढ़ते हैं। हम उसे दुखी नहीं करना चाहिए। आमीन।